गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत बुक में पाठ करेंगे रक्त और हमारा शरीर। रक्त का अर्थ है खून। अब देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। दिव्या और अनिल, दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान सी महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने दिखाया और तो डॉक्टर ने कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की या फिर खून की कमी हो गई है। जांच करके ही देखते हैं, यानी टेस्ट करके पता लगेगा। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, यानी कि जो टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे मिलेगी। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अनिल कमरे में चला गया। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो दीदी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है? दीदी उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त यानी जो हमारे शरीर में ब्लड होता है लाल द्रव के समान दिखाई देता है, द्रव यानी लिक्विड की तरह, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पे इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लोग कुछ सफ़ेद और कुछ जिनके कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। यह कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? लाल रक्त कण हैं। ये देखिए, आप चित्र में भी इसे देख सकते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, लाल रक्तकण बनावट में बालूशाही की तरह ही दिखाई देते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम भी यही रक्तकण करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने दीदी से कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठे, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए रक्तकण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, यानी कि जो हड्डियों के बीच के भाग में जो होता है उसे मज्जा कहते हैं। ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण में लोगों में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्तकण बन ही नहीं पाते
और रक्त में इसकी कमी हो जाती है। लाल रक्त कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने दीदी से सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक तो सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी साफ सफाई को बनाए रखें। भोजन ग्रहण करने या खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोएं, साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये हमारे हाथों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का आसान सा उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो हुई महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूब ही रहा था, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम होता है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर में वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उन्हें डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर में प्रवेश नहीं करने देते, यानी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं कभी कभी, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर तुम अधिक रक्त बह जाए तो उस पे ब्लड चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अनिल ने कहा, क्या ऐसा समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, नहीं, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसे रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक होते हैं जहाँ पर ब्लड को या फिर खून को इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों के लिए रखा जाता है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनमें लगभग 300 मिलीलीटर रक्त के लिया जाता है एक व्यक्ति से। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्त दान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दीदी ने अनिल को समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, अनिल ने दीदी से कहा। तो उसकी दीदी ने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अब स्टूडेंट्स, इस पाठ को आपको पढ़ना है।